यदि आप म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि इस समय मार्केट में क्रैश हो गया है और काफ़ी मार्केट डाउन चला गया है। आज हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जहां आप इस समय 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 87% तक का रिटर्न दिया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फाइनेंस मिरेकल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स 15 मार्च 2024 के डेटा के अनुसार अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्केट में क्रैश आ चुका है और मार्केट काफ़ी ज़्यादा लो हो गया है। अगर यहाँ पर हम कुछ इंडेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो निफ्टी 50 इंडेक्स है, जो टॉप 50 कंपनी का इंडेक्स है, अगर उसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 123 पॉइंट ये नीचे जा चुका है। अगर हम लोग सेंसेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ये 453 पॉइंट नीचे जा चुका है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो टॉप मिड कैप कंपनीज 100 कंपनीज है, अगर उसके इंडेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 215 पॉइंट ये नीचे जा चुका है। तो इस टाइम मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डाउन आ चुका है। तो इस टाइम अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब आइए समझते हैं कि जब मार्केट डाउन हो तो हमको लमसम इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और इससे हमको क्या बेनिफिट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जब मार्केट डाउन होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड की एनएवी कम हो जाती है, मतलब म्यूचुअल फंड थोड़ा सस्ता हो जाता है, जिससे हम कम पैसों में म्यूचुअल फंड की ज़्यादा यूनिट खरीद सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमको कम पैसों में ज़्यादा यूनिट मिलेगी, जिससे हमको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेनिफिट होने के चांसेस होते हैं। तो आइए इसको एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने 2 केस स्टडी ले रखा है, जिसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि जब मार्केट डाउन हो उस टाइप लमसम करने से क्या बेनिफिट हमको होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड पहली कंडीशन हम लोग बात करते हैं कि जब भी मार्केट में महंगाई ज़्यादा होती है, तो मान लीजिए आपको कंपनी एक्स के बैट खरीदने हैं, तो आपके पास 5,000 रुपये हैं और 5,000 रुपये में आप सिर्फ 3 बैट ही खरीद सकते हैं, क्योंकि मार्केट में इस टाइम महंगाई ज़्यादा है। वहाँ पर अगर हम दूसरा केस की बात करते हैं कि जब महंगाई घट गई है या फिर महंगाई कम हो गई, उस टाइम आप उसी सेम कंपनी एक्स के आप बैट खरीदने जाते हैं, आपके पास 5,000 रुपये है तो आप 5,000 रुपये में 5 बैट आप खरीद पाते हैं। तो इसी प्रकार मार्केट में भी होता है कि जब मार्केट डाउन होता है तो म्यूचुअल फंड की एनएवी कम होती है, तो आप कम पैसों में म्यूचुअल फंड की ज़्यादा यूनिट खरीद सकते हैं। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि आप इस टाइम किस म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पर आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड के बारे में। तो आप जब इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तब आपका पैसा इंडिया की जो टॉप पीएसयूज कंपनी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब पीएसयूज कंपनी क्या होती है? गवर्नमेंट कंपनी होती है। तो इंडिया की गवर्नमेंट जहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट करेगी वहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा इस म्यूचुअल फंड के माध्यम से। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 90% पैसा इक्विटी फील्ड में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इक्विटी फील्ड का मतलब होता है कि कंपनीज के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जहां से आपको अच्छा एक रिटर्न जनरेट होगा। अब अगर हम लोग इक्विटी सेक्टर की बात करते हैं तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम आप देख रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर की जो टॉप पीएसयूज कंपनी वहां पर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एनर्जी सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी सेक्टर में आपके 45% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से मैं कुछ कंपनीज के नाम ले रखा हूँ। इसके अलावा बहुत सारी कंपनी है जहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है एनर्जी सेक्टर की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओएनजीसी लिमिटेड कंपनी हो गई, जो एनर्जी सेक्टर की टॉप पीएसयूज कंपनी है। एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी हो गई, कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी हो गई, गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी हो गई, बीपीसीएल लिमिटेड कंपनी हो गई। तो एक एनर्जी सेक्टर की टॉप पीएसयूज कंपनी, जब इस टाइप की कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करे होगा तो फ्यूचर में आपका पैसा बहुत तेजी से ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर की, तो फाइनेंशियल सेक्टर में 29% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में हम लोग देखते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक हो गया, जो गवर्नमेंट सेक्टर का बहुत बड़ा बैंक है, एसबीआई बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पीएनबी हो गया, एलआईसी हो गया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक ऐसी कंपनी जो ऐसे सेक्टर में लोन दे रही है जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर की जो बड़ी कंपनीज है वहाँ पर ये म्यूचुअल फंड आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके बाद हम लोग कैपिटल गुड सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी इसने 10% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी हो गई, जो कि कैपिटल गुड सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसके बाद एचएल लिमिटेड कंपनी हो गई, बीईएल लिमिटेड कंपनी हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारी कैपिटल गुड की कंपनी जहाँ पर ये म्यूचुअल फंड आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंडिया की टॉप पीएसयूज कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट होगा और लॉन्ग टर्म में यह म्यूचुअल फंड स्कीम आपको एक अच्छा रिटर्न देगी।
अब आइए इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न एनालिसिस करते हैं। तो इसका पिछले 1 साल का रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने कमाल का रिटर्न दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 87.16% तक का इनराइट रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम का रहा है। अगर 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप कर दिए होते तो 1 साल में आपको 1,87,000 रुपये का रिटर्न यह म्यूचुअल फंड स्कीम दे रही होती। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना कमाल का रिटर्न यह म्यूचुअल फंड स्कीम आपका दे रही है। अगर इसके हम 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 32.5% तक इनराइट रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम का रहा है, जो कि काफ़ी कमाल का रिटर्न रहा है। यहाँ पर आप एफडी से 5 से 6 गुना ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम से। 5 साल में अगर हम लोग रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, जो 1 लाख रुपए आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है उसका अगर हम रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो 4 लाख रुपए से ज़्यादा का रिटर्न यह म्यूचुअल फंड स्कीम अगले 5 साल में आपको दे सकती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट किए हैं उसको 10 साल तक कंटिन्यू रख सकते हैं तो 1 लाख रुपए का जो आपका लमसम इन्वेस्टमेंट है वो आपको आगे आने वाले 10 साल में 16 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न या म्यूचुअल फंड स्कीम आपको दे सकती है। इसके बाद अगर 15 साल तक आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना जो इन्वेस्टमेंट 1 लाख का किया उसको कंटिन्यू रख सकते हैं तो आगे आने वाले समय में यह म्यूचुअल फंड स्कीम जिस प्रकार से परफॉर्मेंस दे रही है ऐसे ही परफॉर्मेंस देती रही तो म्यूचुअल फंड स्कीम आपको 15 सालों में 64 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न दे सकती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम कितना कमाल का रिटर्न दे रही है और यह म्यूचुअल फंड स्कीम आपका जो पैसा है इंडिया की टॉप पीसीज कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो इंडिया की गवर्नमेंट जहाँ में इन्वेस्टमेंट कर रही है वहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इस टाइम 1 लाख रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट इस समय डाउन है और आगे आने वाले समय में जब भी मार्केट बढ़ेगा आपको म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देगी। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।